तो भाई लोग कैसे हो आप? बेसिकली मैंने पीछे वीडियोस बनाई जिसमें मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाए। 3 तरह के मैंने अभी सिखाए थे, बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल और इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब मैं एक नई सीरीज लेके आया हूँ इसमें, और वो है कि इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना। क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो आपको सिग्नल देते हैं, मार्केट के बारे में ये बताते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बिकॉज हम बेसिकली यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो ट्रेड करना सीख रहे हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हमें कॉल लेनी चाहिए, पुट लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम कॉल लेते हैं, मार्केट जब नीचे आती है तो हम पुट लेते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है? तो मैं कुछ अपनी तरफ से आपको बेसिक बातें सिखाने की कोशिश करूंगा। आपको ये एंजल वन का चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें ये कैंडल्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये मैं अगर आपको 15 मिनट्स का दिखाऊं तो ये 15 मिनट्स में आप देखेंगे तो ये आपको कैंडल्स दिख रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। हाँ, कैंडल्स तो सबको समझ आती है। हाँ भी, कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल मीन्स बाइंग आ रही है, रेड कैंडल मीन्स सेलिंग आ रही है। बट ये जो लकीरें हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछते भी हैं कि सर ये लाइंस का मतलब क्या है, तो मैं ये लाइंस आपको सिखाऊंगा ये लाइंस कैसे हैं। तो पहले ना इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं वीडियो को। मैं स्टार्टिंग में आपको ये सिखाता हूँ ये लाइंस आती कैसे हैं, और फिर मैं आपको ये सिखाता हूँ कि इसका यूसेज क्या है। तो जैसे मैं इसमें जाता हूँ, पहले इनको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया। हाँ, अब चलिए, अब इसको हम समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। पहले अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको जाना है ये इंडिकेटर्स में। आप किसी भी ऐप में जाओगे, उसमें इंडिकेटर का साइन आपको हमेशा मिलेगा, और उसमें आपको टाइप कर देना है EMA। तो जब आप EMA टाइप करेंगे तो आपको ये दिखेगा EMA क्रॉस। इस पे आपको 2 बार टाइप कर देना है, ये एक और एक ये 2। तो आपने ये जब 2 बार टाइप कर देना है तो आपको ये EMA क्रॉस दिखेगा। तो EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। आप जरा इधर दिखेगा, ये आप गए सेटिंग्स में, जाना है इनपुट में गए, इनपुट में आपको ये 9 दिखेगा, इज्जत के साथ 20 लिख दीजिएगा, 26 को काट के 50 कर दीजिएगा। हाँ, इसमें थोड़ा स्टाइल में जाइएगा, क्योंकि स्टाइल में जाने का है, और उसमें जाकर आपको इसकी थोड़ी विजिबिलिटी यानी कैंडल को बड़ा कर देना है, चाहे वो शॉर्ट वाली हो चाहे वो लॉन्ग वाली हो। ये आप गए, आपने इसकी कैंडल को बड़ा कर देना है, तो आपको दिखेगा ना, ये थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी अच्छी दिखेगी। आपने पहले वाले में 20 और 50 करना है, फिर आप गए ये सेटिंग में, फिर गए। अब आप इसके इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे 9 को काट के 100 और इसको काट के 200, स्टाइल में जाने का फिर। और यहाँ पे कलर एक तो येलो अच्छा लग रहा है, इसी को बड़ी कैंडल कर देंगे, और एक आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि पीछे भी हमारी ये कैंडल ग्रीन थी, तो इसको हम कर देंगे ब्लैक। और जब ये गएंगे तो आपको ये लाइंस दिख जाएंगी। तो मैं इसको पहले डेली मूविंग एवरेजेस में ले जाता हूँ। देखो, ये तो मैंने आपको सिखाया कि अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब आपने ये अप्लाई कर दिया तो डेली जो चार्ट आपको दिख रहा है उसमें ना आपको लाइन वाइज बताता हूँ क्या है। ये 20 जा रही है, ये 50 जा रही है, ये 100 है, ये 200 है। अब ये है क्या? आपकी कैंडल्स होती हैं, जैसे ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं। ठीक है, तो 5 मिनट की कैंडल्स में ये 20 नीचे है, ये 50 है, ये 100 है, ये 200 है। 5 मिनट क्या बताती है? 5 मिनट आपको ये बताती है कि जो आपकी 20 EM में क्या होती है? 5 मिनट की 20 कैंडल्स का एवरेज, मतलब आपकी ये जो कैंडल्स बनी है ये पिछले 20 कैंडल्स का एवरेज है 20 EM। ये ऊपर ग्रीन कलर की जो है ये 50 थी, 5 मिनट की 50 कैंडल्स का एवरेज। ठीक है, 100 5 मिनट की 100 कैंडल्स का एवरेज, और 200 5 मिनट की 200 कैंडल्स का एवरेज। एक बात याद रखना, मार्केट इनमें पुश लेती है, मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में। तो मैं आपको जरा लेके चलता हूं। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको लेके चलता हूं डेली में। डेली में समझिएगा क्या चीजें। जब भी मार्केट लाइन वाइज हो, मतलब ऊपर 20, जैसे आप देख रहे हो 20, 50, 100, 200, याद रखना ये सिग्निफाई करती है कि मार्केट अभी पॉजिटिव टेरिटरी में। ये सिग्निफाई करती है कि मार्केट अभी क्या है, पॉजिटिव टेरिटरी में, जब ऊपर ऐसे लाइन वाइज हो। अब इसी का उलट हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा पीछे आ जाते हैं। बहुत ही आराम से समझे चीजों को, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। थोड़ी वीडियो शायद लंबी बन जाए,
बट देखिए मेरे को तो आपको चीजें सिखानी है। अब ये नोटिस करो, उधर क्या था पहले 20, 50, 100, 200। अब ये देखो यहाँ पे उल्टा है, ऊपर क्या है 200, 100, 50, 20। ये शो करता है मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में जब ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। और आप नोटिस करो मार्केट नीचे है, नेगेटिव घूम रही है, ठीक है। हाँ, अब जो चीजें मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ वो समझना पहले। ये डेली है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे समझना। अब ये देखो ये पीछे गए, ये ऊपर 20 है, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। हाँ, अब ये दिखेगा आपको, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, 200 है। जब भी 20 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे को काटे, ऊपर से नीचे को काटे, ये डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। अभी 5 मिनट में भी आप इसको कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। आप डेली टाइम फ्रेम में समझिए, फिर आप इसको 5 मिनट में फॉलो करें, 15 मिनट में फॉलो करें। देखो 5 मिनट और 15 मिनट ना एक दिन का टाइम फ्रेम बताएंगे आपको, एक दिन में क्या हुआ। लेकिन जो रियल, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो रियलिटी में आपको अगर मार्केट का ट्रेंड समझना है ना, वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझ आएगा। अब चेक करो, ये 20 मूविंग एवरेज थी ऊपर, इसने 50 को काटा। जब भी ऐसा होगा ना ऊपर से नीचे को काटेगी, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आती है। चेक करो जरा, ये देखो कहाँ थी 38,000 और कहाँ गई 32,000 तक। सोचिए आप कि मतलब 20 ने 50 को काटा तो कितनी गिरी। तो आप इसको पोजिशनली खेल सकते हो। पोजिशनली का मतलब ये हो गया कि अब मुझे पता चल गया ये ऊपर से 20 ने 50 को काटा तो एक बड़ा डाउन ट्रेंड आने वाला है। ऐसा है, ये तो जब काटा तो 20 ने 50 को काटा, फिर 100 को भी काटा, फिर 200 को भी काटा, तो डाउन ट्रेंड तो आना ही था। लेकिन अब इधर देखिए जरा, आइए आगे, ये तो था जब ऊपर से काटा। अब ये जब 20 नीचे थी, देखो अब 20 ने 50, 100, 200 इसको काटा नीचे से ऊपर, तो समझ लेना अब डाउन ट्रेंड नहीं आएगा, अब अप ट्रेंड आएगा। चेक करो, ये काटा ना, ये देखो कैसे ये ऊपर गई है, कितना हाई ऊपर गई है। चेक करिए कहां से 35,000 से कहां पे गई है 41,000, 42,000 तक। तो ये सिग्निफाई कर रही है। अब ये तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया। अब इसको हम लेके चलते हैं किसमें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे इसे यूज करना है। तो पहले तो टाइम मतलब समझिए, ये एवरेजेस हमें कितना हेल्प करती हैं हमें ट्रेड लेने में। अब मैं ये आया, अब ये चेक करिए, आप ये देखिए, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है और ये 200 है। मार्केट आज सुबह हमारी खुलती है, मार्केट आज हमारी गैप डाउन खुलती है, ठीक है, गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद ये मार्केट नीचे आई। अब ध्यान से देखिए, मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट ने 20 EMA पे जाके क्या लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर जा रही है। अब ये जो एवरेज थी आपकी कैंडल की, ये आपको ऊपर नहीं जाने देगी मार्केट को। फिर वहां से ये नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, फिर उसके बाद ये ऊपर गई। फिर इधर देखिए, अब ये ऊपर जाती गई, जाती गई, जाती गई। अब जैसे देखो 20 को काटा ना, तो ये 50 पे गई, 50 को काटा तो ये 100 पे गई और 100 पे जाके फिर इसने रेजिस्टेंस ले ली। तो मैं तो इसी हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। मैंने भी आज जो ट्रेड लिया, मैंने तो सिंपल देखा, जब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो मैंने यहाँ पे पुट ले ली। मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा मेरे प्रॉफिट्स बने। फिर जब मार्केट ने 20 को काट दिया ना, देखो जब मार्केट 20 के ऊपर चली गई तो फिर पुट नहीं लेनी होती, फिर भाई कॉल में रहो, क्योंकि अब मार्केट आपको ये पॉजिटिव वे में लेके चलेगी। समझे बात को, क्या चीजें होती हैं। तो हमेशा याद रखना। अब मैं थोड़ा आपको इसको पीछे लेके चलता हूँ। ये देखो, ये हम पीछे गए, मार्केट खुली, गैप डाउन, मार्केट अपना उस पर चल रही है, लेकिन देखो फिर 20 पे जाके इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस ली, वहां से फिर नीचे, फिर 20 पे जाके यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ली, वहीं पे घूम रही है, फिर ये नीचे, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और सबको उठा के ले गई। और लेकिन फिर ऊपर जाकर कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले ली इसने, 100 पे जाके। तो मार्केट इसी हिसाब से चलती है। आपको ये मूविंग एवरेज पहले लगा के इसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब जैसे मैं किसी चार्ट में लेके जाऊँ, जैसे मैं ICICI बैंक में जाता हूँ। अब ICICI बैंक का चार्ट ओपन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये देखिए 20, 50, 100, 200, सिंपल है। ये बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में, मतलब ये बैंक में अभी सेलिंग प्रेशर इतना नहीं है। जैसे ये 1000 पे गया, उसके बाद नीचे आया 950 तक आ गया, 50 रुपए नीचे आया, बट ये अभी पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। आप किसी और बैंक में भी जाते हैं, जैसे अभी HDFC बैंक में जाते हैं,
HDFC बैंक देखिए, क्योंकि मैं बेसिकली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। हाँ, चेक करिए, अब ये देखिए, नोटिस करिए, ये 20 मूविंग एवरेज नीचे आई, ये शार्प डाउन आया, उसके बाद 20 ने जैसे ऊपर को काटा, ये शार्प अप मूव किया, देखिए कहां तक गया है, 1760 तक गया है, फिर ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे। अब देखिए ये 20 ने जैसे ही 50 को काटा, ये देखिए फिर डाउन मूव आ गया। ठीक है, आज ये ग्रीन कैंडल बनी है क्योंकि नीचे ये देखिए इधर सपोर्ट लिया है इसने दोनों तरफ, ये डबल बॉटम होता है। ये भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, इसे चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं, ये डबल बॉटम होता है, क्या होते हैं ये भी हम सिखाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको इंडिकेटर सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना, इंडिकेटर्स में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी जो EMA होती है, ये आपके लिए हेल्पफुल होती है ट्रेंड फाइंड करने के लिए। इंट्राडे में जैसे मैं 5 मिनट में जाता हूँ, तो 5 मिनट में इंट्राडे में, अब ये देखिए मैं 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये 5 मिनट में ये आज आपका मार्केट खुला, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में, अब जैसे ऊपर गया 20 को काटा 50, फिर वापस नीचे, फिर 20 को काटा 50, लेकिन जब इसने 50 को काटा उसके बाद ये ऊपर ही जाता रहा, समझिए। और ऊपर देखिए जैसे ऊपर गया, जहां कर रेजिस्टेंस का ये 200 पे जाके इसने कैंडल बनाई है। ठीक है, तो इनका यूज करना आपको आना चाहिए। देखिए इसको, वीडियो को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है मैंने, और ये वीडियो आपके लिए आगे हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि क्या होता है ना, जो चीजें मैं सिखा रहा हूं आपको मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं कि ये यूट्यूब पे नहीं है, बट जो चीजें हम प्रैक्टिकली खुद अप्लाई करते हैं जो शेयर मार्केट में, मैं वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमने इसमें मेहनत कर करके बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ शेयर मार्केट ने हमें दिया है। तो मैं चाहता हूँ आप भी बहुत कुछ सीखें। तो थैंक यू सो मच।